हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुज त्यागी, गुदा रोग विशेषज्ञ, छार सूत्र चिकित्सक, आप लोगों के सामने अपनी यूट्यूब मीडिया माध्यम से ये जानकारी भरी वीडियोस लेकर के एक बार फिर से आया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीच बीच में हम लोग यूट्यूब पे अपनी वीडियो सेंड करते हैं कि जनरल अवेयरनेस के लिए, पब्लिक अवेयरनेस के लिए। हालांकि उस सब के लिए समय नहीं होता है, फिर भी आप लोगों की जो लोग नहीं इस चीज़ को अप्रोच कर पाते या फिर जो लोग को जानकारी नहीं है, उस अवेयरनेस के लिए, जो एनोरेक्टल में अवेयरनेस की ज़रूरत है, जो पाइल्स फिशर के मरीजों में अवेयरनेस की ज़रूरत है, उस चीज़ को हम लोग उसके लिए कहीं ना कहीं समय, अपना टाइम चुरा करके हम लोग ये वीडियो बनाना चाहते हैं और ये वीडियो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए इस चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी इसको जो है आप शेयर कर दें, ताकि उन लोगों तक भी ये जानकारियाँ पहुँच सकें। क्योंकि आजकल का डेली रूटीन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुका है। इसलिए ये बीमारी हर 10 में से 4 लोगों को, 5 लोगों को, ये हर चौथे जन को मिलती है बीमारी। इसके लिए वो कहीं ना कहीं पेट की समस्याओं से जो है जूझता रहता है, या कहीं ना कहीं उसके चलते लेटर ऑन उसको पाइल्स जैसे संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि गुदा रोगों में जब हम लोग फिस्टुला का इलाज ढूंढने के लिए निकलते हैं, भगंदर का इलाज ढूंढने के लिए निकलते हैं, तो हम लोग जैसे ही अपना देखते हैं अपने नियर बाय डॉक्टर या सर्च करते हैं या कैसे भी है, तो उस समय हम लोग देखते हैं कि अगर छार सूत्र से हम लोग सर्च करते हैं तो उसके बारे में, या हम किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि बड़ा पेनफुल होता है ट्रीटमेंट, या फिर हम सर्च करके कहते हैं कि यार बड़ा पेनफुल ट्रीटमेंट है। कुछ लोगों के हम रिव्यूज़ पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा उन लोगों का अपना एक डर है, वो यूट्यूब के माध्यम से, उसके कमेंट के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचता है, तो आप लोगों को लगता है अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर होगा। तो आज हम लोगों का यही टॉपिक है कि क्या छार सूत्र इतना ज़्यादा कष्टकारी है कि जिसे हम ट्रीटमेंट लें और वो आपको बहुत ज़्यादा दर्द करे। क्योंकि मेरी नज़र में जो परेशानी, अगर एक परेशानी को ख़त्म करने के लिए आप दूसरा परेशानी आपको सामने क्रिएट हो जाए, तो वो ट्रीटमेंट से तो बेहतर है कि ना कराए। आदमी को इस तरह की हमेशा ख्याल मन में आते हैं। तो आज हम लोग ये बात करेंगे किस किस तरह के माध्यम मरीज होते हैं जिन लोगों में पेन होता है, जिन लोगों को पेन थोड़ा ज़्यादा। देखिए, जो है पहले तो डिपेंड करता है पेशेंट पे, पेशेंट की बॉडी टू बॉडी किस तरह से बिहेव करेगी। जब एक बार हम लोगों ने छार सूत्रा को उसको प्लेस कर दिया और उसके बाद में पेशेंट की बॉडी, किसी की जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगी, उसको पेन होगा, किसी को उतना रिएक्ट नहीं होगा, उसको नॉर्मल होगा। अगर हम किसी भी बड़े हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए चले जाएँ और उस दौरान हम लोग कहते हैं कि क्या मुझे डॉक्टर साहब इसके बारे में दर्द होगा, तो ज़्यादातर आपको यही आंसर मिलता है, चाहे आप किसी भी टेक्निक से करें, किसी मॉडर्न टेक्निक से, एंशिएंट से, आयुर्वेद से, या फिर एनी अदर कोई प्रैक्टिस कोई करता है तो ठीक है, उस टेक्नोलॉजी से। तो डॉक्टर कहते हैं कि आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है, आपकी विलिंग पावर के ऊपर डिपेंड करेगा आपको किस तरह से वो रिएक्ट करता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो 104 फीवर होता है, कोई लेमन आदमी है, कोई मजदूर है, उसको फिर भी काम करेगा। कोई इस तरह का बंदा है कि यार जिसको सर में दर्द हुआ नहीं, जो गोल्डन स्पून लेकर के जो है, उन लोगों को ने कभी कष्ट देखा नहीं है, तो जाहिर सी बात है उनको थोड़ा सा विलिंग पावर उनकी पुअर है, तो वो नहीं झेल पाएंगे, या उनको लगेगा कि यार मुझे तो बड़ा सेंसिटिव होगा, दर्द होगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ होती है दोस्तों, कि कुछ पुराने फिस्टुला होते हैं, कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, कहते हैं यार चिपचिपाहट सी आती थी, हम तो पसीना सोचते थे, ये पता ही नहीं ये तो भगंदर था। और वो फिस्टुला जो है साइलेंटली उसको अंदर से किल करता रहता है, अंदर से वो पस जो है बार बार जमी होती है। एक्चुअल में होता क्या है, फिस्टुला के दौरान में जब हम बहुत ज़्यादा उस बीमारी को लंबे समय तक खींचते रहते हैं, चाहे हम मेडिकल स्टोर से दवाई लें, चाहे हम नॉर्मली दवाइयाँ ले लें, तो हम लोगों को लगेगा कि यार हमने दवाइयाँ ली और हम ठीक हो गए, फिर से वो 1 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 15 दिन बाद वो दिक्कत आएगी, वो पस बनेगा, वो पस फिर से साइड से निकल के चला जाएगा, वो फिर से लगेगा। इसी क्रम में जब एक ही बार 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 जो पस बनेगा, एब्सेस बनेगी, वो फूटेगी और पस निकलेगा, तो वो कुदरत ने जो है सेफ्टी पर्पस से जो एक टनल बना देता है कुदरत, जिसे हम फिस्टुला कहते हैं, तो जो वो टनल होती है उसको कैल्सीफाइड कर देता है। काफ़ी ज़्यादा टिश्यू जो है वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, ताकि वो जो है बार बार जब पस आए तो वो साइडों में ना फैले और इसी में से आकर के इसी में से पस में जो है निकल के चली जाए। दोस्तों, इसी क्रम में वो जो कैल्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा हुआ है वो टाइट हो जाता है, जिसको हम लोग नॉर्मली बाद में फाइब्रोसिस के रूप में भी हम लोग देखेंगे कि उन लोगों को भी दिक्कत होती है। इसके अलावा कुछ लोग जो है होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं। हो सकता है ये वीडियो अगर मेरे कोई होम्योपैथिक मेरे भाई देख रहे होंगे तो उन लोगों को लगेगा कि यार डॉक्टर साहब हमारे लिए ऐसा बोल रहे हैं,
लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि होम्योपैथिक कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो लंबे समय तक इस तरह के भगंदर को, वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा ये है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप अल्टीमेटली उस केस में भी अपनी जो है फाइब्रोसिस डेवलप करते हैं और उसको जख्म को सुखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जख्म सूखता नहीं है और वो फिर से वही सेम प्रोसीजर होता है कि यानी वो उतना ही ज़्यादा टाइट हो जाता है। फाइब्रोसिस का मतलब क्या है कि फाइब्रोसिस कहने से मकसद आप ऐसे समझिए कि जो आपकी जो चमड़ी की इलास्टिसिटी है, जो उसकी लूजनेस है, इसको टाइट कर देते हैं। जैसे हम किसी बर्न पेशेंट की स्किन को देखते हैं, जब ये जो जख्म, फाइब्रोसिस का मतलब होता है कि टिश्यूज अपने करीब करीब आएंगे, पास में आएंगे और उससे चिपकने के लिए वो जख्म की एक प्रवृत्ति है, जख्म बगैर फाइब्रोसिस के नहीं भरेगा। तो फाइब्रोसिस का मतलब भी ये भी होता है कि जैसे पिन्नी को जला करके, आसान शब्दों में सब समझा दूं, जैसे पन्नी जलने के बाद थोड़ा टाइट हो जाती है, इसी तरीके से फाइब्रोसिस जो है उस एरिया में टाइटपन डेवलप कर देती है, आप ऐसा समझ लीजिए। तो उस ये तीनों ही क्रम में, चाहे आप लंबे समय तक जो है अनजान बन के रह जाइए तो नेचर डेवलप कर देगी, आप जो है जानबूझ करके आप जो है कुछ और दूसरे ट्रीटमेंट लेते रहिए या फिर दूसरे होम्योपैथी टाइप की कुछ ट्रीटमेंट लेते रहिए, उसमें भी आपको ये चीज़ें डेवलप हो जाएंगी, फाइब्रोसिस डेवलप हो जाएगी। तीसरा, अगर आपने कोई सर्जरी पहले करा रखी है, यानी कि कोई सर्जरी पहले करा रखी है, हो सकता है वो कोई दूसरे टेक्निक से हो, लेज़र से हो, या आपका इनकम्प्लीट फिस्टुला ट्रीट हुआ हो, या फिर इस तरह से आपकी कोई भी पहले सर्जरी हो रखी है, तो ऐसे जो फिस्टुला डेवलप होंगे उसमें भी पोस्ट ऑप मैनेजमेंट में मेडिसिन चलती हैं जो कि फाइब्रोटिक टिश्यूज़ डेवलप करती हैं। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि फाइब्रोटिक टिश्यू मतलब कि हार्ड टिश्यू, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। अब सोचिए कि आपने क्षार सूत्रा उसमें प्लेस किया, क्षार सूत्रा प्लेस करने के बाद में जब आप डॉक्टर जो है, एक तो क्वालिटी ऑफ क्षार सूत्रा मेंटेन करेगा, यूज़ करेगा उसमें, तो वो जब उसे इरोज करेगा, उसको लेखन कर्म उसके अंदर करेगा, वो जो हार्ड टिश्यूज़ हैं उनको सल्फ आउट करके निकालने की कोशिश करेगा, तो उसको हम जब टाइट थोड़ा सा यूज़ करेंगे तो उसमें उसको कटिंग भी जो है उसकी हार्ड होगी। ऐसे कंडीशन में पेशेंट को लगा कि गुदा मार्ग में के अंदर खिंचाव लग रहा है और बिल्कुल जैसे कुछ चीज़ है, किसी चीज़ ने कस दिया है, तो इस तरह के पेशेंट्स में ये फिस्टुला में पेन थोड़ा मरीज महसूस कर सकता है। अब ये तो चीज़ें हो गई कि किस किस मरीजों में, किस तरह के मरीजों में जो है वो फिस्टुला में पेन होता है, या फिर क्षार सूत्र के दौरान। अच्छा, ऐसे पेशेंट्स में गुदा मार्ग का मतलब ये नहीं होता, आपसे कोई बता देगा अगर कि जी आपको पेनलेस है, समझो वो आपसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि गुदा रोगों में आपको डेली डेफिकेशन जाना, आप कुदरत की जो नेचर कॉल है आप उसे नहीं रोक सकते, आपको लैट्रिन जाना ही जाना है, तो आप उसको नहीं अवॉइड कर सकते, तो वो पेन जो है आपको महसूस होगा ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे, लेकिन आपको जो है कुछ लोग डॉक्टर होंगे जो भाई आपको बताएंगे कि भाई ये चीज़ें हैं और ये पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, इनसे हमें और आपको गुजर के चलना है, मैं आपको यहाँ से और इस ट्रीटमेंट से होने के दौरान जो समस्या आएंगी उनमें निकलने में आपकी मदद करूँगा, कुछ मेडिसिन के जरिए, कुछ लोकल एपिक्टेट्स के जरिए, और कुछ आपको जो दवाइयाँ हैं उनके जरिए। तो इस सब से आपका वो ट्रीटमेंट के आप पड़ाव पे पहुँच जाएंगे, आपका क्योर हो जाएगा। कुछ लोग होंगे कि बताएंगे नहीं कि ठीक है अगर ऐसी दिक्कत होने वाली, बोले जी एक बार कुछ नहीं होता करा लीजिए, और बाद में मरीज जो है उसमें जब 1-1 मीटर की पट्टी उसमें चली जाती रहती है और फिर कहता है कि डॉक्टर साहब ड्रेसिंग में दर्द हो रहा है, ये सब है। तो पेन तो हर एक फील्ड में, हर एक टेक्निक में इक्वली होता है, क्योंकि गुदा मार्ग में आप जो है कोई समझौता नहीं कर सकते। वो जो हम लोग यहाँ पर नहीं करते हैं फिस्टुला के ट्रीटमेंट में, अदर कंट्रीज़ में अभी भी होता है कि पहले से वो एक यहाँ पर इंटेस्टाइन के ऊपर एक कोलोस्टमी बैग लगा देते हैं, मल जो है ऊपर से ऊपर ही लैट्रिन का निकल जाता है और आपको नीचे लैट्रिन जाती नहीं है, तो वो सब तो यहाँ पर होता नहीं। बड़ी सर्जरी में, कैंसर सर्जरी में ये सब होता है। तीसरा चीज़ है दोस्तों, अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करें कि ये इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, कैसे इसके बारे में हम लोग जो है इफेक्ट, कैसे इसको पेन फ्री करा जा सकता है, कैसे बेटर से बेटर। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों की जो एक्सपर्टीज़ होती है, ये डॉक्टर्स हैंड, क्वालिटी हैंड है, अगर एक्सपर्ट हैंड है तो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। अगर आपके डॉक्टर ने आपको अनुभवी, जैसे लिखा गया है कि दक्ष चिकित्सक जो है वो आसान चीज़ों के अभाव, मतलब दूसरी चीज़ों के अभाव में भी उस काम को आसान बना लेता है। तो अगर आपका डॉक्टर एक्सपर्ट है तो उस चीज़ को आपको मैनेज करते हुए आपको उसको जो है आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा, ट्रीटमेंट को कवर कर लेगा। एक चीज़, दूसरी चीज़, इसमें मेंटली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इसमें ज़्यादा चीज़ों को हम लोग करते हैं, क्योंकि पेशेंट अपनी चीज़ को देख नहीं पाता, तो उसे ऐसा लगता है कि ना जाने ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। हर मरीज को जरा सा दर्द भी जो उसको कैंसर नज़र आता है, छोटा सा जैसे दाना निकल जाता है ना कमर पे गांठ, वो भी बड़ी फोड़ा नज़र आता है मरीज को, क्योंकि वो उसके सामने चीज़ नहीं है। इसीलिए ये ज़्यादा दिक्कतें होती हैं।
इसलिए लोग इसे देख नहीं पाते, तो इसको अवेयर करते हैं। इसके बारे में समझना नहीं चाहते लोग, तो इसके बारे में से अवेयर जो है अवेयरनेस की कमी होने की वजह से भी इसको जो है नेग्लिजेंसी रखते हैं इसके लिए। तो दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों में डॉक्टर्स की एक्सपर्टीज, क्वालिटी ऑफ साफ सुथरा, उसको किस तरह से इफेक्ट किया जा रहा है, पेशेंट की विलिंग पावर, मेंटली सपोर्ट, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं और कुछ मेडिसिन इस तरह की हैं जिनके ज़रिए हम लोग इसको आसानी से अपने मरीजों को इसके जो अंतिम चरण है, जो ट्रीटमेंट का तक जो है इसको हम लोग देते हैं, तो वहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं। और डॉक्टर, एक चिकित्सक एक जो है प्रयास करता है और उसमें आपका सहयोग करता है, और इसी सब के लिए जो है वो आपके साथ में आपका सहायता करता है आपके ट्रीटमेंट में। दोस्तों अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो, है ना, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। मेरे गूगल बिजनेस पे भी आप लोग जो है रिव्यूज़ देख सकते हैं। आप यहाँ पर अगर आपको ऐसा है, अगर आपको नियर बाई में कहीं पर कुछ दिक्कतें हैं, तो आप हमें उस पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे, फेसबुक पे। अगर आपको कुछ भी जानकारी भरी अगर ये वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, आप दूसरे लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।